इंश्योरेंस पर मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जल्द होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइफ इंश्योरेंस व हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। हालांकि इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर IRDAI ने भी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा कि अगर सरकार कह रही है कि 8 साल बेमिसाल, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता। प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है, जिसमें अत्याचार, अन्याय, जंगल राज और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है, लेकिन इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने भ्रष्टाचार केस को छिपाने की कोशिश की है। कर्नाटक में इससे पहले कोई भी पार्टी हो, उन्होंने उस वक्त के आरक्षण को स्वीकार किया था जो आरक्षण 1994 में शुरू हुआ, वो अब तक है। मुसलमानों को पहले भी कोई अलग आरक्षण नहीं दिया गया है। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइन यात्रियों से जुड़े कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। अब जब भी किसी एयरलाइन की टिकट बुक करेंगे तो SMS या WhatsApp के जरिए आपको अपने अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन की स्थिति में रिफंड के लिए क्या करने होंगे, बैगेज से संबंधित नियमों की डिटेल के साथ ही अन्य कई अहम बातों का जिक्र होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान अनेक स्थानों पर शोभा यात्राएं निकलेंगी और मेले आदि लगेंगे। उल्लास और उमंग के इस विशेष पर्व पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आया जाए। अलविदा की नमाज के मौके पर विशेष सतर्कता रखें। ईद के अवसर पर साफ सफाई रखें। जस्टिस यशवंत मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव पारित करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है। HCBA ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है। ट्रेड यूनियन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक महिला के सवालों का जवाब देते हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का जिक्र किया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, आजकल विवाह एक धंधा हो गया है। यह सबसे बढ़िया बिजनेस है। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल दो। बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सेट हो जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज़्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। आगे कहा कि विवाह जान पहचान में ही करना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लखनऊ की MP MLA कोर्ट में नहीं पेश हुए। भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले में 11 फरवरी को अदालत ने राहुल को समन भेजा था। राहुल ने कहा था कि चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार सोई हुई है। हमारी सरकार चीन की तैयारी को छुपाती है। हिंदुस्तान की सरकार रणनीतिक रूप से काम नहीं करती, इवेंट बेस काम करती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, देश देख रहा है कि कौन संविधान को बदलने की बात कर रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन ये धर्म के नाम पर मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए संविधान भी बदलना पड़े तो वह भी बदलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 19वीं किस्त जारी हो चुकी है। बता दें कि हर किस्त करीब 4 महीने के अंतर पर जारी की जाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।